श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इसी ग्रंथ के इस बालकांड के जो पहले 5 मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। पहले 4 मंगल। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तो आज के चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व छठे दोहे के पश्चात 7वें जो दोहे हैं उन वहां पे जो चौपाई आई है उनको पढ़ते हैं। जड़ चेतन गुण दो समय। इसके बाद जो चौपाई आई है असविवेक जब दे विधाता, यहाँ से लेकर 7वीं जो दोहे है 7वें क ख ग घ करके दिए हुए उनको एक साथ पढ़ते हैं। असविवेक जब दे विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता काल सुभाउ करम बरि आई भले प्रकृति बस चुकई भलाई सो सुधरी हरिजन जिमिले ही दलि दुख दोष बिमल जसु देहि खलउ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन सुभाव अभंगु लखि सुबेश जग बंचक जेऊ बेश प्रताप पूजी अहि तेहु उघरहि अंत न होई निभाहु काल नेमि जिमि रावण राहु किएहु कुबेशु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु बेद विदित सब काहु गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मीलन गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी धूम कुसंगति कारिख होई लिखई पुराण मंजुमसि सोई सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता ग्रह भेषज जल पावन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखियहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन्ह शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन्ह जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व सियावर रामचंद्र की जय। शरणं सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। हम चिंतन कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने
संतों की वंदना की, गुरुजनों की वंदना की, तत्पश्चात जो खल है उनकी भी वंदना की। खल कौन है, उनके गुण कैसे है, उस सब का विस्तार करते हुए, उस सब का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो भी खल है, दुष्ट है, दुर्जन है, वे भी मुझ पर कृपा करे। किस प्रकार की कृपा करे, तो मेरा जो कार्य है उसमें बाधा न पहुंचाए, बाधा न निर्माण करे, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, कौतुक करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आकर 4 से आगे 8वें दोहे तक पढ़ेंगे। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाहि। करन चहई रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाह। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, छही चहिय अमीय जग जुरई न छाछी। छमिहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित्त के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज भाढ़ि बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पैहि सुख न सुनि सुजन, सब खल करि हहि उपहास। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम। सज्जनों की वंदना की, दुर्जनों की वंदना की। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं दुर्जनों की वंदना क्यों कर रहा हूं, किस दृष्टि से कर रहा हूं, और इस वंदना का प्रयोजन क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भला न भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अप लोक विभूति। भला अनभल, अच्छा भला बुरा, अपने अपने कर्मों के साथ वो करते रहते हैं, होते रहता है। परंतु समष्टि की प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह संपूर्ण सचराचर जो जगत है, जड़ हो चेतन हो कैसा भी हो, वह सारा संपूर्ण जगत, सचराचर जगत, वह राममय है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। और उनको राममय जानकर मैं उनकी प्रार्थना कर रहा हूं, उनको नमस्कार कर रहा हूं, चाहे वो सज्जन हो या दुर्जन हो। सज्जन हो तो मेरा भला करेंगे ही, दुर्जन हो तो भी मेरा भला करे, यह मैं प्रार्थना करता हूं। यह समष्टि की वंदना करना, हृदय में जगत के प्रति जो प्रीति है, भाव जो हृदय की, मन की जो व्यापकता है, विशालता है, उसका प्रतीक है। लोगों को हम नमस्कार करेंगे, परंतु स्वार्थ की प्रेरणा से करेंगे। सीखने की देखो नमस्कार भी है, गोस्वामी तुलसी संतों के जो नमस्कार है, संतों की जो प्रार्थना है, उससे भी जो सीखना है, तो बात यह है क्या सीखना चाहिए। कह रहे हैं, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। सारे जो भी जगत के है, सज्जन हो दुर्जन हो, किसी भी योनि के हो, वे सारे मुझ पर कृपा करे, मैं उनकी प्रार्थना कर रहा हूं। यह कहकर
अब आगे कह रहे हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव नभ जल थलबासी। वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कह रहे हैं आकर 4,84,000 4 प्रकार की योनियों में सारे प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है। 4 प्रकार की योनियां कौन सी है, 4 प्रकार के जीव कौन से है, जन्म के अनुसार, जन्म जहां से हुआ उसके अनुसार, निरीक्षण के अनुसार उन्होंने वर्णन किया है शास्त्रकारों ने। कहा है किस प्रकार के है, आंडज है, जरायुज है, स्वेदज है और उद्भिज है। चार विभाग। स्वेदज, स्वेदज माने जल से उत्पन्न होने वाले। कहा पानी हो, कीचड़ हो, उसमें से जो उत्पन्न होते हैं वे, पानी में से उत्पन्न होने वाले। आंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, अंडे से जो जन्म लेते हैं वे। जरायुज, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वे। और उद्भिज, जो जमीन से निकलते हैं वे। जो उद्भिज माने जो जमीन से निकलते हैं वे। इस प्रकार की 4 योनियां कही गई है। और कहा 1,84,000, 84 लाख जो योनियां है उनमें इन्होंने जन्म लिया है। एक शास्त्रसार नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में किस किस प्रकार की योनियां कितनी कितनी हैं इसका वर्णन किया है। कहा स्थावरम 20,000,000 जलजम 9,00,000 कूर्मादे रुद्रलक्षं च 10,00,000 च पक्षिणः 3,00,000 च पशूनां च 4,00,000 च वानरः ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्। यह 84 लाख जो योनियां हैं किस प्रकार की है। कहा जीवनभ थलबासी, जल थलबासी। कोई जलचर है, कोई थलचर है। जलचर पानी में रहने वाले, कोई थलचर जमीन पर रहने वाले, कोई आकाश में विहरण करने वाले। और उनकी संख्या क्या है, तो कहा जो स्थावर तृण आदि है, तृण वृक्ष इत्यादि जो है, यानी छोटे छोटे पौधे हो, बड़े बड़े वृक्ष हो, वे सारे 20 लाख है, 20 लक्ष है उनकी संख्या। जल के जो जीव है, जल में रहने वाले, उनकी संख्या 9 लक्ष है। 9 लक्ष प्रकार है। यह प्राणियों की संख्या नहीं, प्रकार है, कितने प्रकार के हैं। कहा आगे पृथ्वी को खोद कर, पृथ्वी में बरोइंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पृथ्वी में नीचे अंदर जाकर रहने वाले जो है, यानी कूर्म आदि जो है, कूर्म हो, कोई सांप के कोई प्रकार है, कोई चूहों के प्रकार है, अलग अलग प्राणियों के प्रकार है, वे सारे 11 लक्ष है। देखो सांप स्वयं जमीन में खोद कर नहीं रहता, परंतु दूसरे ने जो बिल इत्यादि किए हुए उनमें जाकर रहता है। रेत में रहने की उसको कुछ जो सांप की प्रजातियां है उनको क्षमता है, परंतु वे स्वयं जमीन को खोद कर अंदर नहीं जाते। वैसा उनके पास सामर्थ्य नहीं है, वैसे उनके पास अंग नहीं है, अवयव नहीं। चूहे इत्यादि कर पाते हैं। आगे कहा नभचर, आकाश में विहरण करने वाले 10 लाख है, जिनके 4 पैर है, जिनके 4 पैर है, ऐसे 30 लाख है। जिनके 4 पैर है ऐसे 30 लाख है। और वानर इत्यादि का जो है वो 4 लाख है। इस प्रकार से 84 लक्ष जो योनियां है उनका वर्णन किया है।
संख्या बताइए। तो ऐसी सारी जो है, ये सारे किसी भी योनि में किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुए हो, आगे की बात महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिय राममय सब जग जानी। सिया राममय कहते हैं, परंतु शब्द है यहाँ पे सिय राममय, उसका व्याकरण भी। सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। इन सबको, सारे जगत को सीता राममय जानकर, सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो सिय राममय कैसे हुआ? प्रक्रिया है। सीता राम, ऐसे दो शब्द है। सीता राम एक सूत्र है, क ग त द पवाम प्रायण लोपा, इससे तकार का लोप हुआ, तो सीता में सी आ रह गया। बाद में उस आ का ह्रस्व हुआ, तो सी अ हुआ, और बाद में यकार की प्राप्ति हुई, अवर्णेयत यश श्रुति ही, इससे तो सीय हो गया। सीय राममय, सीय राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी। संपूर्ण जगत को मैं सीता राममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूं। करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, हमारे हाथ वहां पे जरूर जुड़ जाते हैं जहां पर कोई महत्ता का, महानता का अनुभव हो, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। संस्कारों का परिणाम है, अच्छा भी है बुरा भी है, विचार बाद में करेंगे। तो बात ऐसी है, देखना, कोई साधु सत्पुरुष सामने आए तो प्रणाम करना चाहिए, हाँ। कोई साधु सत्पुरुष संत हमारे सामने आए तो प्रणाम जरूर करना चाहिए, और संदेह यह नहीं करना चाहिए कि वे पाखंडी है या सत्य है। वह करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर पाखंड दिखाई दे तो दूर रहो, पाखंड दिखाई दे तो दूर रहो। परंतु विषय यह है, कोई साधु के भेष में सामने आए तो सहजता से हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, सहजता से हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हम नमस्कार करते हैं। करो प्रणाम जोरि जुग पानी। परंतु वह जब नमस्कार है, वह किस भावना से है? आदर का है, नमस्कार करना चाहिए, वह बड़ी भावना है। वे मुझ पर कृपा करे, उनको नमस्कार करने से मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मेरे दुख दूर हो जाए, यह भावना है। वहीं पर कोई आदमी आए, भूखा है, कपड़े फटे हुए हैं, बहुत दिनों से नहाया नहीं है इसलिए बू आ रही है, या कोई छोटा बच्चा है खेल रहा है, क्या उसे हम आज जोड़ेंगे, उसे नमस्कार करेंगे? हिचकिचाएंगे, है ना? यह बात है। सब में देखो, जो अच्छा है उसमें भगवत दर्शन करना सहज है, सरल है। परंतु जो अच्छा नहीं है वहां पर भी भगवान का दर्शन करना यह बड़ी कठिन बात है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी।
सारे जगत को सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अच्छे हो तो भी आपको नमस्कार, बुरे हो तो भी नमस्कार। परंतु यह सब क्यों? इसलिए क्योंकि जानि कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करऊं छाड़ी छल छोहू। मैं आप सबकी वंदना करता हूं, आपका विरोध करके, आपके क्रोध की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। संतों का विरोध करना नहीं चाहिए और दुर्जनों का विरोध करके उनका क्रोध माथे पर लेने की इच्छा, सहन करने की इच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कर रहे हैं। यह सब कुछ क्यों कह रहे हैं? निज बुद्धि बल भरोसा मोह, भरोसा मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो सीय राम जान कृपा कर किंकर मोहू, जान कृपा कर, कृपा कर प्रभु श्री राम जी, कृपा की खानी जो प्रभु श्री राम जी है, उनका किंकर, उनका सेवक जानकर, मुझे उनका सेवक समझकर आप सब मुझ पर कृपा करें। खल दुर्जन सज्जन सब मुझ पर कृपा करे। क्यों? क्योंकि आप सब में भगवान परमात्मा है, यह जानकर मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन भगवान श्री राम जी का सेवक हूं। सीय राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब जगह पर मैं उसी मेरे भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मैं उनका सेवक हूं और उनका सेवक हूं यह जानकर मुझ पर कृपा करना। परंतु कैसी कृपा करना? सब मिल करऊं छोहू, छोहू कृपा दया, छोहू शब्द का अर्थ है कृपा करना, दया करना। आप सब मुझ पर कृपा करें, परंतु कैसी? छाड़ी छल, छल छाड़ी, छल छोड़कर कृपा करना। अच्छा, छल के साथ भी कृपा होती है? हाँ, होती है। छल के साथ भी कृपा होती है। प्रार्थना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने छल छोड़कर कृपा करने की, क्योंकि बाद में वह कहेंगे, इंद्रिय सुरहन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, आवत देख विषय वयारी, तब हठी देहि कपाट उघारी। शास्त्र की मान्यता है कि हमारे जो पितर इत्यादि का जो है, हमारे जो पितर इत्यादि का है, वे यह नहीं चाहते, देवता अथवा पितर यह नहीं चाहते कि हम साधना मार्ग पर लग जाए, हम मुक्त हो जाए। ऐसी कैसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। वो भोग भूमि है, देवताओं की भूमि, पितरों की भूमि भोग भूमि है। वहां पे बुद्धि जड़ हो जाती है, केवल भोगों में रति रहती है। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? तो कहा, देवता और पितर हम पर कृपा करते हैं, परंतु स्वार्थ के साथ। क्योंकि हम पर वो कृपा करते हैं, तो जो कृपा है वह कैसी है? लौकिक है। वे सारे हमें सुख देते हैं, परंतु कैसा है? लौकिक सुख है। इस जीवन में, इस जगत में मिलने वाला जो सुख है वह सुख देते हैं, और उस सुख के कारण हम साधना को भूल जाते हैं। हम साधना को भूल जाते हैं। ऐसी बात है। तो कहा, इंद्रिय सुरहन न ज्ञान सुहाय।
इंद्रिय और देवता, हमारी जो इंद्रिया है उनकी अधिष्ठात्री देवताएं रहती है। देवताओं की कृपा से ये वे इंद्रिया कर्म करती है, क्रिया करती है, अनुभव करती है, और उन अनुभवों के द्वारा हम इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों की मार्ग से उन देवताओं का पोषण करते हैं। तो देवताएं विषयों को लाकर सामने खड़ा कर देते हैं। देवताएं पितर अच्छे अच्छे, यानी हमारे द्वारा जो भी पितरों के लिए, देवताओं के लिए तर्पण इत्यादि का किया जाता है, पूजा इत्यादि का की जाती है, उसके द्वारा वे सारे हमारे शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप अच्छे अच्छे भोगों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो इंद्रिया और मन विषयों के प्रति दौड़ने लगते हैं। विषय प्रीति सुहाई, विषय प्रीति सदाई, विषयों के प्रति प्रीति सदा बढ़ी हुई रहती है। और ऐसी बढ़ी हुई प्रीति के कारण जब विषय सामने आ खड़े होते हैं तो हम हमारे इंद्रियों के दरवाजों को खोलकर उनके प्रति दौड़ जाते हैं। तो कहा यह छल के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, छल के साथ कृपा करना है। सुखों को हमारे सामने आपने लाकर खड़ा कर दिया है। देवताओं, पितरों, यक्ष गंधर्वों, आपकी मुझ पर कृपा है, आप सारे सुख मेरे सामने खड़े कर रहे हैं, परंतु उसमें यह छल न हो। मेरी मति सदा प्रभु श्री राम जी के प्रति रहे। इसीलिए कह रहे हैं, सब मिल करऊं छाड़ छल छोहू, मुझ पर कृपा करे, दया करे, परंतु मैं भगवान का सेवक हूं, इसीलिए जानकर, ऐसा जानकर स्वार्थ छोड़कर कृपा करे। इस वंदना में खल का भी समावेश है। सज्जन तो कृपा करेंगे, सज्जन तो यही चाहेंगे, यही इच्छा करेंगे कि हमारा भला हो, हमारी साधना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। परंतु खल खल क्या चाहेंगे? खल का चाहेंगे कि हमारा अच्छा हो, परंतु साधना बड़ी ना हो। ऐसे ना हो, सारी मुझ पर कृपा करे, क्योंकि निज बुद्धि बल भरोसा भरोस मोहि नाही। मेरे बुद्धि पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। मेरे बुद्धि का जो बल है, उस पर मेरा भरोसा नहीं है। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, विश्वास नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाही, इसीलिए मैं सबसे विनय कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। बड़ी सुंदर बात है। एक बड़ा सुंदर भजन है, बंगाली है। वहां पे कहा है कि लोभ मोह अजी पाथिर दस्युगुण। लोभ मोह इत्यादि का जो है, वे हमारी साधना मार्ग के दस्युगण यानी दस्युगण, चोर लुटेरे हैं, और हमारे सर्वस्व का वे हरण करते हैं। हमारे मन, हमारी बुद्धि, इंद्रिया सबको हर लेते हैं, लेकर चले जाते हैं, हमारी साधना नष्ट हो जाती है। और ऐसा कोई भैरव आकार, भयानक कोई एक विशाल आकार हमें दिखाई दे, ऐसा कोई भयावह रूप दिखाई दे, तो क्या करे? भगवान की प्रार्थना करे, विनय करे, प्रार्थना करे, भगवान की प्रार्थना करे, उसकी शरण में जाना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य से, हमारी शक्ति से, हमारी पुरुषार्थ से अगर हम विषयों के प्रीति के परे जा नहीं पा रहे हैं, तो भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, या संतों की शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में जाना चाहिए या संतों की शरण में जाना चाहिए, दो में से कोई एक उपाय करना चाहिए। यही बात है। विषय हमारा अंतःकरण, हमारा मन छीन कर ले जाते हैं, चले जाते हैं,
एक बड़ी सुंदर कथा सुनी थी। एक व्यक्ति था। नारद जी के बारे में कथा बताई जाती है, वह भिन्न है, तात्पर्य सरलार्थ तो यही है, परंतु यह बात भी, यह कथा बड़ी सुंदर है, अधिक विशेष है। तो कहा, एक व्यक्ति था, प्रभु का चिंतन करता था, नित्य भगवान का चिंतन करना, उसकी प्रार्थना करना, नाम जप करना, उसमें रत रहता था। दिन में जो छोटा बड़ा उसका काम है वह करके दिन गुजारा करता था, अकेले रहता था, साधना में अच्छा जीवन था। कभी कभी भगवान से बातें किया करता था। एक बार ऐसे ही भगवान से उसने पूछा, भगवान क्या मुझसे अच्छा कोई श्रेष्ठ भक्त आपको पता है? मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं या नहीं, मुझ में क्या कमी है, अगर मुझे में कुछ और मुझे अच्छा करना है इत्यादि। भगवान ने कहा, क्यों चाहते हो? अपनी साधना की तुलना क्यों करना चाहते हो? अच्छी साधना चल रही है, करते रहो, मेरे साथ बातें कर रहे हो, और क्या चाहिए? नहीं, मुझे और जानना है। भगवान ने कहा, अगर जानना ही चाहते हो तो देखो, आपके गांव में जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के बाहर फूल बेचने के लिए एक माली बैठता है, वह मेरा भक्त है। इसने कहा, अच्छा, वो माली आपका इतना इतना बड़ा भक्त है? भगवान ने कहा, हाँ। कैसे? भगवान ने कहा, तुम ही जाकर देख लेना। यह व्यक्ति गया। जाने के बाद उसने देखा तो कुछ नहीं। सुबह माली आने के पहले से जाकर वहां पे बैठ गया। वह माली फूलों की टोकरी लेकर आया, फूल वगैरह लगाए, बैठा। बैठने के बाद कुछ फूल उठाए, मंदिर में गया, भगवान पर चढ़ाए, आकर बैठ गया। आकर बैठने के बाद जैसे लोग आना शुरू हुए, फूल बेचते गया, दोपहर तक रुका, बाद में घर चला गया। घर पे जैसे ही निकला, यह व्यक्ति उसके पीछे पीछे गया। घर में जाने के बाद उस माली ने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया, बाद में जो भी उसका खेत था जहाँ पे फूल वगैरह रहा करते थे, पानी वगैरह जो देना है वो सारा काम किया खेती का। तब तक शाम हो गई, और कुछ फूल तोड़कर वगैरह लेकर आया, शाम के पहले ही थोड़ा। परंतु शाम को फिर से आकर मंदिर के बाहर बैठ गया, फिर से फूल बेचने लगा, फिर से घर गया, सो गया। उसकी जो दिनचर्या थी, जो दिन था, उसे देखकर यह जो भक्त था, यह बड़ा चिंतित हुआ। विचार करने लगा, ऐसी कौन सी बात है कि भगवान इसको श्रेष्ठ भक्त कह रहे हैं। भगवान से पूछा, भगवान ऐसी क्या बात है? भगवान ने कहा, देखना चाहते हो? भक्त ने कहा, हाँ। भगवान ने माया प्रकट की और भक्त उस माली की जगह पर गया, माली भक्त की जगह पर आया। माली को पता ही नहीं है, भक्त की दृष्टि से हम देख रहे हैं। भक्त ने देखा, अरे ऐसा है, अच्छा क्या करना है, चलो। तो ध्यान में आया, अरे फूल बेचने के लिए जाना है। तो गया, बगीचे में गया, फूल लाए, फूलों को लेकर मंदिर के बाहर आया, बैठा, फूल लगाए, लोग आने लगे, फूल बेचे। फूल बेचने के बाद दोपहर को घर में आया, खाना बनाया, खाया, थोड़ा सोया, खेत में काम किया, फिर से फूल लेकर शाम को गया। अब चिंतन करने लगा, और क्या करे, और फूल बेचे जाने चाहिए, इसलिए और देर बैठने लगा। करते 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 इसके फूल तो बहुत सारे बेचे जाने लगे, परंतु यह भगवान को भूल गया। भूल गया भगवान को।
बाद में जब स्मरण हुआ तो भगवान ने अपनी माया आकृष्ट कर ली, समाप्त कर दी। भगवान ने कहा यह बात है, तुम्हारा जो जीवन है वो विषयों को परांग मुख रहकर है। भगवान ने कहा तुम्हारा जीवन है अच्छा है, विषयों को परांग मुख है, विषयों को तुम नजदीक आने नहीं दे रहे हो, उनके अभाव में तुम्हारा भगवत चिंतन चालू है। परंतु जब विषय सामने आते हैं तो विषयों को दूर रखना और भगवत चिंतन करना अत्यंत कठिन है, जो वह माली कर रहा है। भेद है, इसीलिए तारतम्य नहीं है, ऊंच नीच भाव नहीं है, परंतु जैसा जीवन हमें प्राप्त है उसमें भगवान के प्रति सेवक भाव रखना, नित्य भगवान का चिंतन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, विषयों को मेरे सामने मत आने देना। प्रार्थना कर रहा हूं, आप अपनी स्वार्थ के कारण विषयों को हमारे सामने लाकर रख दोगे, परंतु ऐसे न करना, मेरा मन तुरंत उन विषयों के पीछे भागते चला जाएगा, ऐसे न हो। प्रार्थना की और कहा मेरी तो इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है, मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों की कविता रचना चाहता हूं, उनके गुणों की गाथा मैं कहना चाहता हूं, परंतु क्या है, मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और चरित अथाह है, उसका अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उसका वर्णन मैं क्या करूं, मेरी तो बुद्धि इतनी छोटी सी है। और मनमति रंक मनोरथ राऊ, मेरी मन रूपी जो बुद्धि है वह कंगाल है, और मेरा जो मनोरथ है वह राजा सा है। आगे कहा है, मति अति नीच ऊंची रुचि आई, चाहिए अमीय जर जग जुरई न छाछी, छमी ही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई। यह बड़ा सुंदर वर्णन है। यह जो दो चौपाइयां है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं रघुपति गुणों की गाथा रचना चाहता हूं, प्रभु श्री राम जी की कथा रचना चाहता हूं, रामायण की रचना कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? गोस्वामी कहते हैं, आपकी प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि पहले ही जान लेना मेरी बुद्धि छोटी है। अच्छा, छोटी बुद्धि है तो क्या हुआ? देखो, छोटी बुद्धि हो तो छोटे छोटे विषयों को ग्रहण करना चाहिए। छोटे बच्चे को क्या हम बहुत सारा खाना उसके सामने लाकर रख देते हैं, या थोड़ा थोड़ा खाना उसके मुंह में देते हैं? थोड़ा थोड़ा खाना ही खिलाते हैं ना बच्चे को, या इतना बड़ा बड़ा घास खिलाते हैं? इतना बड़ा बड़ा तो नहीं देते ना, नेवला इतने बड़े बड़े तो नहीं देते। तो बात ऐसी है, जो कवित्व है यहाँ पे, जो रूपक है, बड़ा अत्यंत सुंदर है। समुद्र की तरह है, यह सागर की तरह यह सागर की तरह प्रभु श्री राम जी का चरित्र है। अथाह है, बड़ा विस्तार है इसका, और इसमें उनके गुण रूपी, कथा रूपी जो मोती है उनको ढूंढना है। तो क्या करना होगा? मज्जन, उस पानी में डूबना चाहिए। पानी में डूब कर उसके नीचे जाकर उसको अंदर नीचे जाकर जब देखे तो पता चलेगा। चरित सिंधु में बिना डूबे
चरित्र रूपी सागर में बिना डुबकी लगाए जिसका चरित्र है उसका पता नहीं चलता, गुणों का पता नहीं चलता। चरित्र में गुण रूपी जो मोती है, मोती के यहां कहां पे रहते हैं? देखो सागर में, दृष्टांत पहले देखते हैं, जो उदाहरण दिया है उसको देखते हैं। सागर में मोती कहां पे रहते हैं? मोती नीचे सागर का जो तल है वहां पर रहते हैं, और उसको प्राप्त करना है, उन मोतियों को प्राप्त करना है तो क्या करना आवश्यक है? पानी में डुबकी लगानी चाहिए। केवल डुबकी लगाने से हो जाता है? नहीं। 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, जो भी गहराई हो, उस गहराई में नीचे तक जाना चाहिए। तो जितना वो नीचे जाना है उसके लिए सांस रोकने की क्षमता चाहिए, सांस रोके रखने की, या कुछ अलग अलग भिन्न औजार आते हैं तो उसमें क्या, नाक में नली डालते हैं और उसमें से सांस लेना चाहिए। वर्णन ऐसे सुने, कुछ पुराने जमाने में तो सांस रोक कर ही नीचे जाया करते थे, या नाक में नली डालकर, अगर कुछ और ज्यादा गहराई ना हो तो नाक में नली वगैरह डालकर नाक में से वो सांस लिया करते थे। अमेरिका इत्यादि के देशों में वो बड़ा एक कवच वगैरह के साथ एक बड़ा सूट इत्यादि हुआ करता था कि जिसमें ऊपर से हवा भेजी जाती थी। अगर 100 फीट की गहराई तक जाना है इत्यादि तो वह विचार नहीं है, परंतु तात्पर्य यह है, सांस रोक कर या किसी और मार्गों से जमीन या समुद्र के तल तक, जो निचला भाग है वहां तक जाना चाहिए। केवल जाने से काम बन जाएगा? नहीं। बाकी जो जीव जंतु है उनसे बचने के लिए शरीर पर कुछ कवर, कवच, आवरण इत्यादि पहनना चाहिए। इससे काम हो जाएगा? नहीं। जो सीप है उसमें वह मोती रहता है, सीप को बाहर निकालो तो वो मर जाएगी, सीप को बाहर निकालो तो वो मर जाएगी। इसलिए सीप को वो वहीं पे खोलते हैं, उसमें से वो मोती जो है वह निकालते हैं और फिर से बंद कर देते हैं। प्रक्रिया है, क्योंकि सीप बना रहे और मोती मिले इत्यादि। तो सीप को खोलना है, मोती निकालना है, फिर से सीप को बंद रखना है, उसके लिए औजार चाहिए। तो औजारों के साथ सीप में से मोती निकालो, मोती लेकर ऊपर आओ। बड़ी कष्टदायी प्रक्रिया है। तो जिसकी बुद्धि गहरी है, जिसकी बुद्धि गहरी है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास वैराग्य है, जिसके पास वैराग्य का कवच है, ऐसा ही कोई इस चरित्र रूपी सागर में डुबकी लगाकर प्रभु श्री राम जी के गुणों को, गुण रूपी जो मोती है उनको निकाल सकता है। परंतु मेरी मति तो इतनी छोटी है, पानी में ऊपर ही रहती है। मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है, पानी में ऊपर रहती है, अंदर जा ही नहीं पाती। इसलिए मुझे प्रभु श्री राम जी के चरित्र के विस्तार का पता ही नहीं है। ऐसे होते हुए भी मैं उनकी चरित्र गाथा वर्णन कर रहा हूं। मुझे उसके वर्णन का एक अंग उपाय भी नहीं सूझ रहा। मेरी अवस्था तो ऐसी है, मेरे पास न धन है, न पैसा है, न कुछ है, परंतु फिर भी मैं सपने राजा होने की देख रहा हूं। ऐसी मेरी अवस्था है। इसी बात का वर्णन कवि कुलगुरु कालिदास जी ने अपने रघुवंश के प्रारंभ में किया है।
क्व सूर्य प्रभवो वंशो क्वचाल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपे नास्मि सागरम् अथवा कृतवाग्द्वारे पूर्वस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमोत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः। वर्णन किया, देखो यह नम्रता है, ऐसे झुक जाए तो ही राम कथा कही जा सकती है, तो ही कथा हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, प्रभु कालिदास जी ने वही कहा है। कहा तितिर्षुर दुस्तरम मोहादुडुपे नास्मि सागरम, मैं अल्पमति व सूर्य प्रभो वंशः, सूर्य जी से जिसका प्रारंभ हुआ, ऐसा जो प्रभु श्री राम जी का वंश है। प्रभु श्री राम जी का वंश यानी रघु राजा का वंश, सूर्य से उत्पन्न हुआ। रघु राजा, रघु है, अगस्ती है, भगीरथ है, ऐसे सारे जो राजा है, राजा अजय है, ऐसे सारे जो राजा है, उस राजाओं के वंश का मैं वर्णन करना चाहता हूं। प्रभु श्री राम जी के पूर्व जो राजा हुए, प्रभु श्री राम जी है, उनका मैं वर्णन करना चाहता हूं। परंतु वो वंश कहा और अल्प बुद्धि वाला मैं कहा। मेरे द्वारा उस वंश का वर्णन करना यानी लकड़ी के छोटे टुकड़े को लेकर सागर समुद्र को लांघ कर जाने का प्रयास करने जैसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गहराई की बात की, कालिदास जी ने लांघ कर जाने की बात। देखो थोड़ा विस्तार है ये, परंतु बात समझनी चाहिए। राम कथा सुनना, राम कथा करना, राम कथा समझना और प्रभु श्री राम जी के चरित्र में डुबकी लगाना अलग बात है। एक दृष्टांत बताया जाता है, बड़ा सुंदर विचार है। देखो कथा जो हमें प्राप्त है उनमें सागर को लांघ कर, सागर को लांघ कर वानर इत्यादि के गए। वानर सागर को लांघ कर गए, लंका में पहुंचे। लंका पहुंच गए ना? हाँ पहुंच गए। सागर को लांघ कर वानर लंका पहुंच गए, परंतु क्या उन्होंने सागर की गहराई को जाना? नहीं, सागर की गहराई को उन्होंने नहीं जाना। तो सागर की गहराई को किसने जाना? तो कहा सागर की गहराई को मंदराचल ने जाना। मंदराचल की जब मथनी की गई सागर मंथन के काल में, सागर मंथन में जब उसकी मथनी की गई तो नीचे गया ना पानी में, तो उसने ही केवल सागर की गहराई को जाना है, अन्य किसी ने नहीं। गहराई को जानना भिन्न है, लांग कर जाना। हमारा कैसा है? प्रभु श्री राम जी के नाम की कृपा से हम उनकी कथा को, उनके चरित्र को लांघ कर जाते हैं, परंतु उनके चरित्र की गहराई को समझना मुश्किल है, कठिन है। उसके लिए मंदराचल जैसे ही होना चाहिए, ऐसी बात है। बात ऐसी है, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन कर रहे हैं कि मेरी मति जो है अत्यंत छोटी है। छोटी है क्यों है? स्वार्थरत है। मति अति नीची ऊंची रुचि आछी। मेरी मति अत्यंत छोटी है, स्वार्थ पर है, कुछ चाहती है, कुछ इच्छा करती है, परंतु मेरी रुचि जो है वह राम कथा में है। राम कथा रुचि, प्रभु श्री राम जी की कथा में मेरी रुचि है, अच्छी सारी रुचि है। तो चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, यह कहना ऐसे है कि बात तो ऐसी है कि
एक संस्कृत में कहावत है, कहावत कहो या वचन है, कहते हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम छाछ, छाछ जो है उसको इस लोक का अमृत कहा गया है और वह स्वर्ग में नहीं मिलता। इसीलिए इंद्र को भी अगर छाछ पीना है तो इस भूतल पर आना चाहिए। अब छाछ कैसा हो, अनमोल हो या कैसा हो, उसका विचार नहीं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार का छाछ होना चाहिए वह भी विशेष है। तो उस विषय में मैं नहीं चाहूंगा, परंतु कहा छाछ जो है वह पृथ्वीलोक का अमृत है और वह भी जिसको मिलना मुश्किल है। अरे छाछ के लिए कितना है, थोड़ा सा दही हो उसमें पानी मिलाए छाछ हो जाता है। परंतु वह प्राप्त होना भी जिसके लिए अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, ऐसे व्यक्ति ने स्वर्गलोक के अमृत की इच्छा करना जैसा है, उसी प्रकार से मेरी अल्प बुद्धि से, अल्पमति से प्रभु श्री राम जी के चरित्र की रचना करने की इच्छा करना है। फिर भी मैं वह इच्छा कर रहा हूं। ऐसी मेरी जो ढिठाई है इसको क्षमी है ही, इसको समझकर ऐसी ढिठाई को सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और सुनी ही बाल वचन मन लाई, मन लाई, मन लगाकर मेरे बालक जैसे वचनों को सुनेंगे। यह मेरी अपेक्षा है, यह मेरी प्रार्थना है। कैसे? तो कहा जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मन मुदित मन पितु अरुमाता, हसी हही कूर कुटिल विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहा मेरे बालक जैसे जो वचन है उनको सुनकर सज्जन रूपी जो माता पिता है, माता पिता रूपी जो सज्जन है वे बड़े मुदित हो जाएंगे। छोटा बच्चा रहता है, त त प करके कुछ बोलता है, सारे शब्द अच्छे से बोल नहीं पाता, परंतु उसके उस कहने को, उसकी बातों को सुनकर उसकी जो माता पिता जो है वे अत्यंत मुदित हो जाते हैं, अत्यंत बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ? जो बालक कह तो तरी बाता। हमारे गुरुजी कहते हैं जब तक बालक है तभी तक ठीक है, बड़े होने के बाद ऐसे न करना। बालक तोतली बात बोल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सा चल रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा, गिरत भूमि लटपटाय, माय मातु गोद लेत लक्ष्मण की रनिया। चलते चलते गिर रहा है, फिर से खड़ा हो रहा है, यहां वहां आड़ा टेढ़ा चल रहा है, संभल नहीं पा रहा है, फिर से गिर रहा है, फिर से उठ रहा है। ऐसे बालक चले तो अच्छा है, परंतु 25-30 साल का कोई व्यक्ति ऐसे चलते हुए घर आए, ठीक से बोल ना पाए, तो क्या मां उसको गले लगाएगी या पीटेगी? विवेक होना चाहिए, बालक समझकर। मेरी बालक जैसी है तोतली बात है, यानी विवेकहीन जो है, मेरा कहना ऐसे बुद्धि का नहीं है, रुचिपूर्ण नहीं है, परंतु सज्जन उसे सुनकर
बालक जैसे मेरे कहनों को देखकर अत्यंत मुदित हो जाएंगे। अरे, राम की कथा करने की इच्छा तो इसे हुई है, ऐसे कहकर वह बड़े आनंदित हो जाएंगे। यह बात सज्जनों की है, परंतु जो दुर्जन है वे भी मुदित हो जाएंगे। क्यों? हंसी हही कूर कुटिल कुविचारी। जो क्रूर है, कुटिल है और कुविचारी है, क्रूर है, खोटे है, बुरे विचार वाले हैं, वे मुझे हंसेंगे और मेरे मुझ पर हंसेंगे और उससे भी वे भी मुदित हो जाएंगे। क्यों? तो कहा वे पर दूषण भूषण धारी है। दुर्जन जो है, दुष्ट है, उनके लिए भूषण क्या है? पर दूषण, दूसरों के वचनों के या दूसरों को बुरा कहना, दूसरों का परिहास करना ही उनके लिए भूषण है। तो कहा उन्हें अपने में तो कोई गुण है नहीं। दुष्ट दुर्जन जो है उनके अपने में तो कोई गुण है नहीं, तो भूषण क्या है? तो दूसरों के दूषणों को अपना भूषण बनाते हैं। दूसरों को दूषण देना, दूसरों को नीचा दिखाना और अपने आप को बड़ा करना, यही वे करते रहते हैं। जगत में यही बात चलती रहती है। देखो, कलयुग में यह और बढ़ते जाएगा। जो भी कोई अच्छा कर रहा है उसको दूषण मिलेंगे ही, और दुष्टों के द्वारा, दुर्जनों के द्वारा जिसको दूषण दिए जा रहे हैं, दुष्टों के द्वारा, दुर्जनों के द्वारा जिसको दूषण दिए जा रहे हैं, जहां पे उसका कोई समर्थन नहीं है, अयोग्य है, वहां पर समझना चाहिए जिसको दूषण दिए जा रहे हैं उसके द्वारा कोई तो अच्छा कार्य हो रहा है। हमारी साधना को भी कोई दूषण दे तो समझना चाहिए साधना अच्छे मार्ग पर चल रही है। दूषण दे यानी केवल दोष बताए, क्या अच्छा करना चाहिए यह न बताए तो समझ जाना। सज्जन संत और क्या अच्छा हो, क्या गलतियां हैं, दोनों बताएंगे। यह सुधारो, यह ना करो, ऐसे नहीं। दुष्ट दुर्जन क्या करेंगे? केवल दूषण देंगे, बुरा क्या है वही बताएंगे, बुराई ही करेंगे। कह रहे हैं निज कवित्त के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर खाई, तेवर पुरुष बहुत जगनाई। चाहे रसपूर्ण हो, चाहे फीकी हो, रसहीन हो, अपनी कविता अच्छी किसे नहीं लगती। मेरे द्वारा कोई अगर कविता रची गई हो तो मुझे वह कविता अच्छी लगेगी ही। क्यों नहीं लगेगी? लगेगी ही। जे पर भनित सुनत हर खाही, तेवर पुरुष बहुत जगनाही। परंतु दूसरे की कविता सुनकर उसके ऊपर हर्षित हो जाना, उसकी सराहना करना, उसका कौतुक करना, दूसरों की बनाई कविता को सुनकर उनकी उत्साह के वर्धन के लिए प्रसन्न होना, ऐसे जिनके गुण है ऐसे पुरुष अत्यंत थोड़े हैं, ऐसे नहीं मिलते। संसार में तालाब मनुष्य, तालाब नदियों जैसे मनुष्य बहुत सारे हैं। तालाब नदियां से माने जो बरसात के समय में तुरंत बढ़कर बहने लगते हैं। अपने बढ़ोतरी से बढ़ने वाले जो है वे बहुत सारे हैं। तालाब बढ़ जाता है बरसात के कारण तो पानी बाहर आ जाता है,
नदियों का भी वैसा है, बरसात के समय वे उमड़ घुमड़ कर बहने लगती है। परंतु समुद्र में बाढ़ कब आता है, समुद्र कब बढ़ता है? पूर्णिमा के दिन जब वो पूर्ण चंद्रमा को देखता है तो अधिक बढ़कर बाहर आता है। पूर्णिमा के दिन वो चंद्रमा को परिपूर्ण देखता है और दूसरे की परिपूर्णता को देखकर जो सागर है वो बढ़कर बाहर आता है। सज्जन सकृत सिंधु समसोई, सज्जन ऐसे समुद्र के समान रहते हैं, देखी पूर विधु बाढ़ जोई। जो दूसरों की परिपूर्णता को देखकर हर्षित होते हैं वे प्रफुल्लित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। केवल ऐसे सज्जन ही है। यह कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास, पई ही सुख सुनि सुजन सब, खल करी ही उपहास। कह रहे भाग्य छोटा और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक मैं भरोसा कर रहा हूं कि मेरी इस प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनकर सारे सज्जन सुख पाएंगे और खल दुष्ट है वे उपहास करेंगे, हंसी उड़ावेंगे, परंतु वे भी उपहास के द्वारा क्यों ना हो, बड़े मुदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चौपाइयां पढ़ते हैं। खल परिहास हो इहित मोरा, काक कहि कल कंठ कठोरा, हंसहि बकदा दुरचात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही, कबित रसिक न राम पद नेहु, तीन्ह कहें सुखद हास रस एहु, भाषा भनति भोरी मति मोरी, हंसी बेयोग हंसे नहीं खोरी, प्रभु पद प्रीति न सा मुझिनी की, तीन ही कथा सुनि लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन कहु मधुर कथा रघुबर की, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हहि सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो उनहि बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनि हहि सुमति, जिनके बिमल विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम। कह रहे हैं मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन भी खुश हो जाएंगे, सुख पावेंगे, और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे और वे भी सुखी हो जाएंगे। ऐसा मेरी यह राम कथा का कहना है, बस होने दो। खल परिहास हो हित मोरा, परंतु खल दुष्ट इसका परिहास करेंगे तो वह अच्छी बात है। क्यों? जिसका खल परिहास करते हैं वह बात अच्छी होती है। कहा काक कहि कलकंठ कठोरा। कलकंठ, कलकंठ माने कोयल, कौवे कोयल के कंठ को कठोर कहते हैं। कैसा गाना है ये? भी क्या गाना होता है? क्यों चिल्ला रहे हो? कौवे ऐसा परिहास करेंगे कोयल के कंठ का। कोयल के कंठ को कठोर कहने में ही, कहने के काक में ही है। कौवा ही कहेगा क्या? कोयल का कंठ कठोर है।
हंस ही बक दादुर चातक ही। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन दृष्टि वाले, मलिन मन वाले जो दुष्ट है, वे निर्मल वाणी को हंसते हैं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर दुष्ट खल मेरे इस वाणी का, मेरे कहने का परिहास करेंगे तो बात अच्छी है, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी वाणी निर्मल है। हंस और बगुला दिखाई देने में समान है, सफेद रंग के ही है, परंतु भेद कहां पे होता है? तो कहा नीरक्षीर विवेके तू। जब चरण चोच लोचन रंग्यो चले मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तत्काल। दूध और पानी का जो विवेक है, उस समय बगुले का बगुलापन खुल जाता है, और बगुला कौन है, हंस कौन है, यह पता चल जाता है। दोनों की चोंच, दोनों का रंग, दोनों का चलना समान है, परंतु हंस की विशेषता क्या है? हंस की विशेषता गुणग्राहकता में है, अच्छे बातों का ग्रहण करने में हंस की बड़ाई है, परंतु बगुले उनका दुस्वास करते हैं, उनका परिहास करेंगे। कहा बक दादुर चातक ही। दादुर एक दूसरा भी पाठ है, गादर यानी जमगादड़, परंतु दादुर, दादुर यह अधिक योग्य पाठ है। दादुर माने मेंढक, मेढक चातक पक्षी को हंसते हैं। क्योंकि जो चातक पक्षी है, कहते हैं केवल हंस नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जो बरसात होती है, उसका जो पानी है वही पानी पीकर रहता है। हंस ने स्वाति नक्षत्र के, परंतु दादुर का वैसे नहीं, जो मेढक रहते उनका वैसा नहीं है, इसलिए वे चातक का परिहास करते हैं। ऐसे ही मेरी कविता का परिहास दुर्जनों को करने दो, वह मेरा ही भला है, कह रहे हैं। देखो, जो अगली बात कही है ना, उसका विस्तार तो नहीं करूंगा, परंतु बात समझ में सबको आएगी। और यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचना की है, तो वह काल कितना पुराना है? सम्राट अकबर का काल है, मधुसूदन सरस्वती जी का काल है, यानी अधिक पुराना नहीं है, परंतु उस काल में भी ऐसे लोग थे, यह हमें पता चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, कविता रसिकन राम पद नेहू, तिनकह सुखद हास रस एहू। जिनकी न प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने में रुचि है, न प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति प्रीति है, जिनकी प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनने में, कथा सुनने में रुचि है, और न प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रीति है,
केवल प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने वालों का परिहास करना, उनको दूषण देना, उनको भला बुरा कहना, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का विचित्र प्रकार से वर्णन करना, ऐसा ही जिनका स्वभाव है। प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति जिनकी प्रीति नहीं है, उनके लिए तिनकह सुखद हास रस एहु, उनके लिए यह सुख देने वाला हास्य रस हो जाए। हंसने दो उन्हें, भला हो, वे भी खुश रहे। कितनी अंतःकरण की विशालता है। गोस्वामी जी क्रोधित नहीं हुए। हंसने के लिए क्यों ना हो, उनको राम कथा सुनने दो, करने दो। कहा, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी में जोग हंसे नहीं कोरी। भाषा की कविता है और मेरी मति, मेरी बुद्धि भोरी है। एक तो यह भाषा की रचना है, संस्कृत में नहीं है, और मेरी बुद्धि भोली है, तो यह कथा हंसने के योग्य है, तो उनके हंसने में कोई दोष नहीं है, हंसने दो उन्हें। हंसने दो, हंसने के लिए इस कविता को सुनने दो, इस कथा को सुनने दो। उसके कारण क्यों ना हो, प्रभु श्री राम जी का नाम उनके मुख में आ रहा है, उसमें ही भला है। वही बहुत बड़ी अच्छी बात है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पदत रतिमत न कुतर की, तिन्ह कहो मधुर कथा रघुबर की। कह रहे हैं, जिनको न प्रभु के चरणों में प्रेम है, न उनकी कथा अच्छी लगती है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। देखो, ऐसे ना कहना कि पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी कथा फीकी है, और उससे बचने के लिए कह रहे हैं, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही कहा है, मेरी कथा कोई बड़ी सुंदर है ऐसी बात नहीं है, परंतु सज्जन मेरी कौतुक सराहना के लिए, मेरे उत्साहवर्धन के लिए इसे अच्छा कहेंगे और अच्छा मानकर सुनेंगे। परंतु जिनको केवल दोष का ही दर्शन होता है, जिनकी प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति प्रीति नहीं है, वे मेरी कथा का उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तात्पर्य यह है, प्रभु श्री राम जी की कथा जैसे भी हो, जहां पर भी हो रही हो, शुद्ध भावना से उस कथा का, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का ग्रहण करना ही सज्जनता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करेंगे, देखो यह सारा कथा का पूर्व भाग ही है, मुख्य राम कथा का विस्तार शुरू भी नहीं हुआ। आगे चलकर प्रभु श्री राम जी की प्रभुता का वर्णन आएगा, और बाद में जाकर प्रभु श्री राम जी का चरित्र नहीं, पहले माता पार्वती जी का, माता सती जी का, शिव जी का चरित्र आएगा। उसके पश्चात प्रभु श्री राम जी की कथा शुरू होगी। परंतु वह विस्तार वह हमें आगे जाकर देखना है, परंतु आज यहीं पर रखते हैं। पहले मंगल करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पाथेयं जन्मुमुक्षोः सपरिपरपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।